कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, जहाँ थी मुश्किल वहीं है, जहाँ संकट था वहीं है हमारे जीवन में। तो आज परमेश्वर कह रहा है वो इसीलिए है क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ के इंसान के ऊपर भरोसा करना शुरू किया है। जब तक हम इंसान के ऊपर भरोसा करेंगे तब तक हम दुख और तकलीफों में ही फंसे रहेंगे, युद्ध में ही फंसे रहेंगे और इसमें कभी भी नहीं निकल पाएंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस नए साल में आप सबको आशीष देना चाहता है। आपका आरंभ तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया, लेकिन जब आपका आरंभ जो है बीच में आ गया है, आपका जो है विश्वास जो है कमज़ोर होते जा रहा है। आपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है। दुख और तकलीफ़ों में आप दूसरों के पास चले जाना शुरू कर दिया है। आज परमेश्वर इस साल में हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आइए हम अपने साल को, नए साल को नए सिरे से शुरू करें। परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगे और परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मैंने नया जन्म पाया। जब विश्वास करता था नया नया, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था, दुख और तकलीफ़ों में मैं आपको याद करते रहा, लेकिन जब मैं 20 और 25 साल पुराना हो गया मेरा विश्वास, तो मेरा विश्वास कमज़ोर हो गया। प्रभु जी मैंने आपको छोड़ दिया और मैंने लोगों के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैंने सोना चांदी के ऊपर भरोसा किया, मैंने अपने पैसों के ऊपर भरोसा किया, मैंने अपने ओहदे के ऊपर भरोसा किया। हे भाई और बहनों, जब मैंने अपने पैसे के ऊपर, ओहदे के ऊपर, सोना चांदी के ऊपर भरोसा किया, तब मैं और भी दुख और तकलीफ़ों में आ गया। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो। जब ये प्रार्थना आप करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में जो है बहुत सारी आशीष से भर देगा। हे भाई और बहनों, 36 ईयर्स के बाद में आसिफ राज को पैर का एक रोग हुआ। हे भाई और बहनों, उसके जीवन में एक रोग भी आया। उसके रोग के दिनों में उसने अपने परमेश्वर यहोवा को याद नहीं किया, उसने वैद्यों के ऊपर भरोसा किया। हे भाई और बहनों, आज ये साल में परमेश्वर हमसे ये भी बात कर रहा है, अगर कोई रोगी है, अगर कोई मरीज़ है, अगर कोई तकलीफ़ में है, किसी का रोग ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा के रख लिया है, लेकिन कभी भी कोई भी काम नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है मुझे याद करो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। आज परमेश्वर ये नए साल में आपके जीवन में जो है चंगाई देना चाहता है। आसफ राजा के दिन जो थे आरंभ के बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जब उसका अंत का दिन आया, उसका विश्वास जो था कमज़ोर हो गया। जब युद्ध का टाइम आया, उसने दमिश्क के राजा के ऊपर भरोसा किया। जब उसे रोग आया और उसने डॉक्टरों के ऊपर भरोसा किया, बल्कि एक विश्वासी को जो था परमेश्वर के पास आना चाहिए था। अगर आसफ राज का राज्य अच्छा बना रहता तो उसे क्या करना चाहिए था? उसे युद्ध के टाइम पे भी परमेश्वर को याद रखना चाहिए था। उसे अपने रोग के टाइम पे भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। उसके जीवन में इसलिए रोग आ गया क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। उसका रोग इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसने परमेश्वर से ज़्यादा डॉक्टरों के ऊपर भरोसा किया। क्या आप भी दुख और तकलीफ में हैं, रोग में हैं, तो आप किसे याद करते हैं? अपने सोना चांदी के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने ओहदे के ऊपर भरोसा करते हैं, आपके डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आसफ राज के जीवन में जब उसे पैर का रोग हुआ, उसने परमेश्वर को याद नहीं किया, उसने डॉक्टरों को याद किया। क्या आप भी ऐसा ही जीवन जी रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। अगर आप दुख और तकलीफ में हो, युद्ध में फंसे हुए हो, लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हो, वो इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़ के इंसान के पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। आपका रोग बहुत बड़ा हो गया है, नहीं जा रहा है कई सालों से, तो इसका मतलब ये है कि आपने परमेश्वर के ऊपर नहीं, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा किया है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर हमसे इस नए साल में परमेश्वर चाहता है कि हम कोई भी नए साल में प्रवेश करें, वो सारे लोग परमेश्वर के
सामने दीन होके आएँ, परमेश्वर से माफ़ी मांगे। प्रभु जी, मैंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, अपने सोना चांदी के ऊपर भरोसा किया, मैं लोगों के ऊपर भरोसा करता रहा। जब मैं रोगी बना, मैंने आपको नहीं ढूंढा, मैंने डॉक्टरों को ढूंढा। प्रभु जी, मुझे दया करके क्षमा करते। जब ये प्रार्थना हमारे जीवन में करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष से भर देगा। वो हमारे रोगों को ठीक करेगा, हमारे दुख और तकलीफ़ों से बाहर निकालेगा और हमें आशीष से भर देगा। और जैसा हमारा आरंभ था, वैसे ही हमारा अंत भी होगा। हे भाई और बहनों, आसफ राज ने जब शुरुआत के दिन जो थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही विश्वास के साथ किए और बहुत सारी आशीष पाई। लेकिन जब अंत के दिनों आए, उसने अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरों के ऊपर भरोसा किया। जब वो रोगी हुआ तो उसने परमेश्वर को नहीं, डॉक्टरों को ढूंढा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस नवे साल में आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आपको विश्वास में और भी बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी न्यू ईयर।